लास्ट वीडियो में हमने DBMS के जो कवर किया था वो था कंपोजिट इंडेक्सेस, यूनिक इंडेक्सेस एंड सिंगल कॉलम इंडेक्सेस। ठीक है, ये कैसे क्रिएट होते हैं, क्रिएट इंडेक्स कमांड हमने कवर की थी। ठीक है, तो उसी के अंदर ये सब थे। सिंगल कॉलम इंडेक्स में क्या होता है कि एक सिंगल कॉलम इंडेक्स होता है जो क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम केवल एक टेबल की कॉलम के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हमें उसमें कोई यूनिक वैल्यू है या यूनिक कॉलम नेम है तो हम वहाँ पर करते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती इंसर्ट टेबल के अंदर। ठीक है, फिर कंपोजिट इंडेक्स होता है, इसमें दो कॉलम्स के नेम होते हैं या दो से ज़्यादा, उस पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स तो हम कह सकते थे कि वे क्लॉज के साथ यूज़ होता है, और इसमें अगर हम वन कॉलम पे यूज़ करें तो सिंगल कॉलम इंडेक्स हो जाता है, बेस्ट चॉइस होती है। अगर हमारे मल्टीपल कॉलम्स हैं लाइक 2 और मोर कॉलम्स हैं तो हम वहाँ पर कंपोजिट को यूज़ करते थे, कंपोजिट इंडेक्स को। ठीक है, तो इसके बाद हमारा बचता था टॉपिक इम्प्लिसिट इंडेक्स। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा ड्रॉप इंडेक्स कमांड। तो आज हम इम्प्लिसिट इंडेक्स के बारे में कवर करने वाले हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, इम्प्लिसिट indexes are indexes that are automatically created by the database server when an object is created। ठीक है, तो जो इम्प्लिसिट इंडेक्स हैं, ये इंडेक्सेस वो होती हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती हैं डेटाबेस सर्वर से। ठीक है, मतलब इसको कोई भी क्रिएट करने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग की या फिर DBA जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, सर्वर के अंदर, तो डेटाबेस का जो सर्वर होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इंडेक्सेस आर automatically created for primary key constants and unique constants। ठीक है, मतलब जो इंडेक्स है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स पर और यूनिक कॉन्स्टेंट्स पर। मतलब इसके लिए हमेशा प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स या यूनिक कॉन्स्टेंट्स होना ज़रूरी है, तभी ये क्रिएट होगी, अदरवाइज़ ये क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक है इम्प्लिसिट इंडेक्स, तो कवर हो गया। अब है हमारा द ड्रॉप इंडेक्स कमांड। ठीक है, तो अब ड्रॉप इंडेक्स कमांड हम कवर करेंगे, तो ये क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, ड्रॉप से आपको पता ही होगा, जैसे हम डेटाबेस में ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। ठीक है, मतलब कंप्लीट टेबल को हम डिलीट कर देते हैं, तो ड्रॉप का मतलब होता है वो। ठीक है, तो एन इंडेक्स कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग SQL ड्रॉप कमांड। तो हम SQL ड्रॉप कमांड को यूज़ करके कोई भी इंडेक्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक केयर करनी होती है, लाइक पहले हमें कुछ चेक करना होता है, चेक पॉइंट्स हैं। केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रॉपिंग an index because the performance may either slow down और improve। तो हमें ये ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई भी इंडेक्स को ड्रॉप कर रहे हैं SQL ड्रॉप कमांड की हेल्प से, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो इंडेक्स हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी वजह से परफॉर्मेंस तो हमारी स्लो नहीं हो रही है या फिर इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, अगर हमारी इम्प्रूव हो रही है तो डेफिनेटली हम रिमूव कर देंगे, अगर वो स्लो हो रही है तो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है,
इसका। तो जो बेसिक सिंटैक्स है इसका, द बेसिक सिंटैक्स इज एज फॉलोज। तो जो सिंटैक्स है इसका वो कैसा है वो देखते हैं अब। ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम, ठीक है। मतलब जो भी हमें ड्रॉप करनी है इंडेक्स को, हम सिंपली ये कमांड यूज़ करेंगे और इससे हमारी जो इंडेक्स है वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी या ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और इससे में भी हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए या फिर स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। तो यू कैन चेक द इंडेक्स कॉन्स्टेंट्स। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, जो इंडेक्सेस के हैं। तो इसको हम जब भी हम इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक द इंडेक्स कांस्टेंट डिलीटेड इन द टेबल, ओके। तो जब भी हम इसको चेक करेंगे तो हमें टेबल में ही देखना पड़ेगा कि जो हमने ड्रॉप किया है या डिलीट किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्सेस हमें कब कब अवॉइड करनी चाहिए वो हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं व्हेन शुड इंडेक्सेस बी अवॉइडेड। अब हमारे पास इंडेक्सेस हमें कब अवॉइड करनी चाहिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सेस ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए हमेशा हेल्प ही करे, ठीक है। तो इंडेक्सेस के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो हमें वो ध्यान रखने ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्दो इंडेक्सेस आर इंटेंडेड टू एनहेंस ए डेटाबेस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो इंडेक्सेस हैं ये डेटाबेस की परफॉर्मेंस तो एनहेंस करते ही हैं, मतलब इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। देयर आर टाइम्स व्हेन दे शुड बी अवॉइडेड। तो कुछ जगह पर हमें इनको अवॉइड भी करना चाहिए। कहते हैं ना कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती, अगर उसको हम अननेसेसरी ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है हमारे लिए, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं इसके लिए, वो देखते हैं। तो क्या गाइडलाइंस हैं, द फॉलोइंग गाइडलाइंस इंडिकेट when the use of an index should be reconsidered। मतलब जब भी हम इंडेक्स को यूज़ करना है तो हम रिकंसिडर कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को हम रिकंसिडर करेंगे, मतलब दोबारा सोचेंगे एक बार, ठीक है, इंडेक्स को यूज़ करने से पहले। तो क्या है वो, इंडेक्सेस शुड नॉट बी यूज्ड ऑन स्मॉल टेबल्स। तो इंडेक्सेस का हमें यूज़ कहाँ करना चाहिए, जो बड़ी टेबल्स होती हैं, ठीक है। अगर हम छोटी टेबल पे यूज़ करेंगे तो वो अननेसेसरी बर्डन रहेगा, ठीक है। उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी क्योंकि वो टेबल ही छोटा है और डेटाबेस भी स्मॉल रहेगा, ठीक है। फिर टेबल्स दैट हैव फ्रीक्वेंट लार्ज बैच अपडेट्स और इंसर्ट ऑपरेशंस। तो हम कह सकते हैं जिन टेबल्स में फ्रीक्वेंटली हम लार्ज अपडेट्स कर रहे हैं, मतलब लार्ज बैच पर अपडेट कर रहे हैं। बैच का मतलब होता है एक साथ में मल्टीपल कमांड्स को अपडेट कर रहे हैं या फिर मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैच में हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 5 और 10 कॉलम्स हैं जिसमें हमने एक साथ एक वैल्यू ली और उसको अपडेट कर दिया सभी कॉलम्स में, ठीक है। तो वो बैच में अपडेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बैच में अपडेशन चल रहा है। इसके अलावा इंसर्ट ऑपरेशंस बहुत जल्दी यूज़ हो रहा है, लाइक फ्रीक्वेंटली। जो फ्रीक्वेंसी है इंसर्ट ऑपरेशंस की वो बहुत कम है। मतलब अभी हमने इंसर्ट
ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके जस्ट बाद हमने दोबारा से इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर हम उसको 5 to 6 टाइम्स उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली हो गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना होगा हमें। फिर इंडेक्सेस should not be used on columns that contain a high number of null values। ठीक है, तो ऐसी जगह पर भी हमें इंडेक्स नहीं यूज़ करना चाहिए जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा हमारी नल वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, नल वैल्यूज़ मतलब जहाँ पर हमारा कोई भी डेटा नहीं होता है तो हम वहाँ पे नल रखते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक तो नहीं छोड़ते हैं, मतलब उसमें हम 0 इंसर्ट कर देते हैं, तो वो नल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कॉलम जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं, ऐसी जगह पर हम इंडेक्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इंडेक्स यूज़ करेंगे तो वो अननेसेसरी हमारे डेटाबेस में डेटा की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, हमारी मेमोरी के अंदर, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर है लास्ट पॉइंट, कॉलम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेटेड शुड नॉट बी इंडेक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम्स हम फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट मतलब हम उसको बहुत जल्दी अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और वैल्यू थी, उसके बाद हमने कुछ और वैल्यूज इंसर्ट कर दी वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया। तो ऐसे हम इंडेक्सेस, ऐसे कॉलम्स में हम इंडेक्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे में हमारी इंडेक्स जो है अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो था टॉपिक एसक्यूएल में स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स एंड इंडेक्सेस इन एसक्यूएल आज कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो है डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, फिर डेटा मेंटेनेंस। तो यूनिट 4 का ये टॉपिक था जो अभी हमें और करने का कवर। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।